तपस्या के संबंध में मैं आपको भगवान महावीर की वाणी के आधार पर कुछ बता रहा था। तप के भेदों का विवेचन मैं कर रहा हूँ। कल मैंने बाहर के तप के 6 भेद 6 प्रकार आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे श्रीमद् स्थानांक शास्त्र के आधार पर। अनशन के बारे में मैं कल बोल रहा था। अनशन तप है। आत्मशुद्धि विषय और कषायों को शांत करने के लिए सद्गति और मोक्ष को प्राप्त करने की दृष्टि से अगर भोजन छोड़ा जाए तो वे तप कहा जाता है। अगर वैसे ही गुस्से में आकर क्रोध में आकर भोजन ना करे, किसी को भोजन मिले ही ना, या अपनी मांगे स्वीकार करवाने के लिए दबाव डाले और अनशन करके बैठ जाए, वो तप नहीं होता। क्योंकि उसका उद्देश्य ना आत्मशुद्धि है, ना कल्याण है, ना सद्गति है, ना उसका उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त करना होता है। अनशन के बाद दूसरा तप आता है, वो उनोदरी है। उनोदरी का मतलब उदर कहते हैं पेट को, ऊन का मतलब कम, अर्थात अपने पेट को कम भरना, भूख से कम खाना है। ये उनोदरी तप जैन धर्म ने कहा है। भूख से कम खाना कठिन है, ना खाना आसान है, और भूख से कम खाना ये मुश्किल होता है। ये ऐसा तप है जो व्यक्ति बड़ी आसानी से कर सकता है, लेकिन जब व्यक्ति के सामने नाना प्रकार के व्यंजन आ जाते हैं और वो बड़े सरस होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं, और वो जब खाने लग जाता है तो फिर वो कम नहीं खा सकता। अपने ऊपर कंट्रोल रखकर, नियंत्रण रखकर वो नहीं खाता। भगवान ने कहा जो अनशन नहीं कर सकते वो उनोदरी करें। अनशन कभी कभी होता है, उपवास बेला तेला व्यक्ति कभी कभी करता, लेकिन उनोदरी एक ऐसा तप है जो हर रोज हो सकता है। अगर वो 2 टाइम खाता है, 2 टाइम हो सकता है। अगर वो 3 टाइम भोजन करता है, तीनों टाइम उनोदरी तप किया जा सकता है, और प्रतिदिन किया जा सकता है। ये तप ऐसा तप है जो एक बालक से लेकर के वृद्ध तक भी इस तप की साधना कर सकते। भूख अपनी अपनी होती है, हर व्यक्ति की अपनी भूख है। कोई कम खाता है, कोई अधिक खाता है, कोई दिन में 2 बार खाता है, कोई दिन भर ही खाता रहता है। गलियों में, बाजारों में, कहीं भी वो खड़ा हो जाता है। जिसे खाने की आदत होती है वो खा लेता है। उसकी कोई सीमा, कोई मर्यादा नहीं है, ना उसने बनाई है, ना उसने ग्रहण की है। तो अपनी अपनी भूख के मुताबिक हर व्यक्ति खाता है। इसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं, इसके ऊपर कोई आक्षेप नहीं, न करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी भूख के अनुसार खाता है। लेकिन भगवान ने कहा अपनी भूख से कम खाना भी एक तप है, और ये प्रतिदिन किया जा सकता। जैन ग्रंथों ने एक स्वस्थ व्यक्ति का जो भोजन कहा है
वो 32 कमल पुरुष का भोजन कहा है और स्त्री का 28 कमल कहा है। इसका मतलब ग्रंथों के आधार पर पुरुष की अपेक्षा स्त्री का भोजन कम है। ये एक सामान्य मार्ग, लेकिन अपवाद भी हो सकता है। कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो कम खाने वाले हों और कुछ स्त्रियां ऐसी हो सकती जो ज़्यादा भोजन करने वाली हो। ये एक एक्सेप्शनल केस है, अपवादिक स्थिति है, लेकिन जैन ग्रंथों ने सामान्य रूप से 32 कमल पुरुष का, स्वस्थ पुरुष का भोजन कहा है और 28 कमल स्त्री का भोजन बताया है। आपके कमल क्या है? कमल का अर्थ है ग्रास, और ग्रास कितना बड़ा होता है। चपाती अलग अलग ढंग से बनती है। गुजराती की चपाती बड़ी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि हाथ के ऊपर रखकर अगर फूंक लगाई जाए तो उसके उड़ने की संभावना है। इतनी पतली चपाती वो बनाते हैं और कोई व्यक्ति उसका एक ही ग्रास कर सकता है, 2 ग्रास में वो खा सकता है। जैनों की चपाती उससे इधर पंजाबियों की बड़ी है, और भी जैसे जमींदार की चपाती उससे भी ज़्यादा मोटी होती है। लेकिन जैन धर्म ने एक परिमाण बताया कि कमल कितना बड़ा होता है। मुर्गी का अंडा, मुर्गी ने जो अंडा दिया है उस अंडे के बराबर कमल का आकार और प्रकार और उसका वजन बताया गया। इतने 32 कमल पुरुष का, स्वस्थ पुरुष का भोजन है। अगर वो इससे ज़्यादा खाता है तो वो पेटू है, उसे अधिक भूख लगती है, या उसे खाने की प्रवृत्ति ज़्यादा है, या उसको खाने के ऊपर नियंत्रण और कंट्रोल नहीं है। आप कहेंगे इसके ऊपर क्यों इतना विचार किया गया? क्योंकि आहार से विकार पैदा होते हैं। विकार पैदा हो जाए तो आचार प्रभावित होता है। आचार आहार के ऊपर आधारित है। जब आचार नहीं रहेगा तो साधना क्या होगी? व्रतों की आराधना कैसे करेगा? तो इसलिए जैन धर्म ने आहार के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, बहुत ज़्यादा बल दिया है, और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचने की बात कही है कि इसको सोच समझकर आहार को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आहार से ही व्यक्ति का आचार बनता है। और जो आचारवान व्यक्ति है वही व्रतों की साधना कर सकता है, आराधना कर सकता है। तो कोई व्यक्ति अगर 32 कमल आहार करता है, उसका पूरा आहार, उसमें से कुछ कम खाए तो अनोदरी तप हो जाता है। 2-4 ग्रास भी कम खाए भूख से तो उसको भगवान महावीर ने अनोदरी तप का नाम दिया है। तो ऐसा तप हर व्यक्ति कर सकता है और इससे स्वास्थ्य लाभ भी होता है, शांति भी रहती है, व्यक्ति निरोग रहता है और विकार भी कम होते हैं, और धीरे धीरे अनोदरी तप करता हुआ अनशन तक पहुंच जाता है और मांस खमन तक भी करने की शक्ति उसके अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन ये अभ्यास की बात है। जो व्यक्ति अभ्यास करता है, अभ्यास करता करता वो मांस खमन तब तक करने की भी शक्ति पैदा कर लेता है। तो ये तप ऐसा है जो प्रतिदिन हो सकता है, हर रोज हो सकता है, और इसमें जोर भी नहीं लगता, कोई ज़्यादा इसके अंदर मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल इसके अंदर विवेक रखने की ज़रूरत होती है। मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। ये ऐसा तप है
जो हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपने जीवन में इस तप की आराधना करके और वो समभाव पूर्वक शांति पूर्वक तो अपने कर्मों की निर्जरा कर सकता है। तीसरा तप है भिक्षाचरी। ये आपका तप नहीं है, ये मुनि का है, सन्यासी का है। लेकिन पहले तो सनातन धर्म के सन्यासी भिक्षा करते थे, लेकिन आजकल कम करते होंगे, प्रायः नहीं करते। जिनके आश्रम है, जिनकी रसोई चलती है और अपनी इच्छा के मुताबिक भोजन बनता है, या वो रसोई में से भोजन ग्रहण कर लेते हैं, या न्योता मानते हैं, आमंत्रण मानते हैं, निमंत्रण स्वीकार करते हैं, तो एक घर में बैठ करके वो भोजन कर लेते हैं। उनको भिक्षाचरी नाम का कोई तप, उनको आराधने की जरूरत नहीं है। ये तप प्रायः जैन मुनियों का है। लेकिन जैन मुनियों में भी दिगंबर मुनियों का चौका लगता है, वो कोई भिक्षाचरी नहीं करते, उनका भोजन बनता है। एक श्रावक, एक भगत आमंत्रण देता है, आज मेरे घर में भोजन कीजिए, तो वहाँ उनका चौका लगता है और वहाँ वो जाकर अपनी विधि पूर्वक भोजन पाते हैं, भोजन करते हैं। या आजकल मंदिरों के अंदर ही इस प्रकार के चौके लगने शुरू हो गए हैं। तो वो गोचरी नहीं है, भिक्षाचरी नहीं है, वो मधुकरी नहीं है। इस भिक्षाचरी तप के कई नाम हैं, भ्रमर वृत्ति, मधुकरी, गोचरी। जैसे भौरा एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर रस लेता है, लेकिन फूल की पंखुड़ियों को खराब नहीं करता, बिगाड़ता नहीं, ना उनका सौंदर्य बिगाड़ता है, ना उसे तोड़ता मरोड़ता है, ना उन्हें खराब करता है, केवल उसमें से रस ले लेता है। और उतना रस लेता है जितना कि उस भौरे को रस की जरूरत है। एक फूल से लेता है, फिर दूसरे फूल पर जाकर के रस लेता है। इसी प्रकार भगवान महावीर ने 10 वैकालिक सूत्र में कहा कि मुनि को इसी प्रकार घरों में जाकर उतना आहार लेना चाहिए जितनी उसको ज़रूरत है। गृहस्थी को दोबारा ना बनाना पड़े, उसे कोई तकलीफ ना हो, उसके बाल बच्चे भूखे ना रह जाए, उन्हें भी कोई कष्ट ना पहुँचे। इस प्रकार थोड़ा थोड़ा भोजन हर घर से ग्रहण करना, ये जैन मुनि का भिक्षाचरी तप है। इसको भ्रमर वृत्ति भी कहा है। गोचरी क्यों कहा? गऊ एक खेत पर इधर मुंह मारती है, फिर दूसरी जगह चली जाती है, फिर तीसरी जगह जाकर के कुछ घास लेती है, वो गौ की गोचरी है। अर्थात एक घर का आमंत्रण ना मानना, एक घर में बैठ के भोजन ना करना, एक घर से भोजन ना लेना और अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा भोजन लेना, ये मधुकरी है, ये भिक्षाचरी तप है और इसको भ्रमर वृत्ति गोचरी तप कहा गया है। ये तो मुनियों का तप है, आपको ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तप ये संतों का है और वो भी श्वेतांबर समाज का। स्थानकवासी भी भिक्षाचरी करते, तेरहपंथी भी करते हैं, श्वेतांबर मूर्ति पूजक वो भी भिक्षाचरी करते हैं। ये उनका तप है। लेकिन तप कब बनता है? संभाव पूर्वक, शांति पूर्वक, जो मिल गया है उसके ऊपर संतुष्ट होकर, संतोष रख करके उसको लेना, ये तप है। अगर उसके अंदर कमेंट्री है, टीका टिप्पणी है, किसी घर से कैसा मिलेगा, किसी घर से कैसा भोजन मिलेगा, कोई ज़्यादा भक्ति करेगा, कोई कम करेगा, किसी घर से नहीं मिलेगा, तो उसकी कोई कमेंट्री ना करे।
उसकी कोई आलोचना ना करे, उसकी कोई निंदना ना करे। जो रूखा सूखा, अच्छा बुरा जैसा भोजन मिल गया है उसको समभाव पूर्वक, शांति पूर्वक उसको ग्रहण करे, उसको लाए और विधि पूर्वक अपने संतों के अंदर बैठकर विधि पूर्वक केवल उदर पूर्ति के लिए और संयम के निर्वाह के लिए और संयम का पालन करने के लिए उसे वो उसका उपभोग करे। उसको जैन मुनियों का भिक्षाचरी तप कहा गया है। इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो आहार है उनोदरी भिक्षाचरी, रस परित्याग। चौथा तप है रस परित्याग। खाएगा रस भी आएगा, मज़ा आएगा। अच्छा भोजन मिल गया तो रस ज़्यादा आएगा, रूखा सूखा मिल गया वो नीरस होगा। तो भगवान ने कहा सरस है या नीरस है उस पर ध्यान न दे। उद्देश्य है शरीर की रक्षा करना, प्राणों की रक्षा करना, संयम की रक्षा करना और संयम की आराधना करना, शरीर को चलाना। यही आहार करने का प्रयोजन है। रस परित्याग, रस का त्याग करना तप है। महात्मा गांधी ने 5 महाव्रतों की जगह 7 महाव्रत बताए। आप कहेंगे वो कौन कौन से हैं? एक निर्भयता, एक स्वाद त्याग, अस्वाद, स्वाद ना देखना और निर्भय होकर के रहना। जो व्यक्ति सच्चा है, सत्य मार्ग पर चल रहा है, उसमें निर्भयता अपने आप आ जाती। जैन धर्म ने कहा निर्भयता को व्रत बनाने की जरूरत नहीं है, सत्य में निर्भयता रहती रहती है। जिसके जीवन में सत्य है उसे कोई भय नहीं होता, ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई लालच होता है, वो सत्य की साधना करता है। गांधी ने निर्भयता इसीलिए थी कि वो सत्य के मार्ग पर चलते थे और ब्रह्मचर्य के अंदर अस्वाद आ जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है उसके लिए ये पदार्थों का स्वाद छोड़ना उसके लिए तो मामूली बात है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है और इतना बड़ा विषय का आनंद छोड़ सकता है, उसके लिए ये जो पदार्थों का स्वाद है वो क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है। तो इस अस्वाद का जो समावेश है वो ब्रह्मचर्य में हो जाता है। इसलिए इसे अलग व्रत मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अस्वाद एक त्याग है। व्यक्ति खाता है लेकिन स्वाद नहीं छोड़ता, स्वाद के साथ खाता है और स्वादिष्ट चीज़ ज़्यादा खाता है। भगवान महावीर ने एक बात कही है, रसा पगानम नन सेवियव पायम रसा दित्य करा नरानम दित्तुंच कामा संविद्वंती दुमंग यहा साहु फलंग व पक्षी। भगवान महावीर ने गौतम को समझाते हुए कहा, गौतम समझो कि रस व्यक्ति को बांधते हैं और जो प्रकांड रस है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? प्रायः रसों का त्याग करना बड़ा मुश्किल है और जहाँ रस होता है वहाँ काम भोग जाता है, वहाँ कामनाएं दौड़ती हैं और कामनाएं पैदा होती हैं। जिस रस भोजन का रस आ जाए वो बार बार खाता है, उधर ध्यान बार बार जाता है। जिस घर से सरस पदार्थ मिलेंगे वहाँ बार बार जाएगा, संबंध बनेगा, घरों के साथ संबंध ज़्यादा बनेगा, उन लोगों के साथ भी संबंध बनेगा, राग बन जाएगा, मोह बन जाएगा, आसक्ति बन जाएगी और वहाँ से फिर अनेक प्रकार के और दोष पैदा हो जाएंगे। तो रस के साथ काम लगे रहते, जैसे कि स्वादु
फल वाले जो वृक्ष होते हैं वहाँ पक्षी बार बार जाते हैं। जो पक्षी है वो उस पेड़ के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर स्वादिष्ट फल मिलते हैं और उस ऊपर बार बार जा कर के बैठते हैं। जिन घरों से सरस भोजन मिलता है, संत बार बार वहाँ पर जाएंगे और उन घर वालों के साथ ज़्यादा संबंध उनके बनेंगे। वहाँ से अनेक प्रकार के फिर अन्य दोष पैदा हो जाएंगे। इसलिए रस परित्याग को भगवान महावीर ने तप के अंदर रखा है। मैं 4 तपों का विवेचन कर गया हूँ, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। रसों को छोड़ना, इस पर विजय पाना, ये एक बहुत बड़ा तप है और वही व्यक्ति साधना कर सकता है जो रसों को जीत सकता है। शेष तपों के अंगों का विवेचन अगले प्रवचनों में आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। बस और अधिक नहीं, विराम ले रहा हूँ। जय